जय हिंद। आपका स्वागत है क्लब मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सुनल सुबह में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। यहाँ पे देखिए भारतीय भवन क्लास 10th का मैथ है। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1 का ये है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले आपको 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड हो चुका है पार्ट 1 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, बिहार बोर्ड हर साल 2 मार्क्स में पूछता ही है। अगर आप यह सीख लिए तो 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर में पूछता ही है। ठीक है, यह कह रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, एल्गोरिथ्म विधि से मौसा इसका ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। देखिए इसको हम इतना इजी से बता देंगे कि एक बार अगर अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों में जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और दोनों में जो छोटा है उसको बी मानेंगे। ए बराबर हो जाएगा, इस दोनों में बड़ा क्या है 1540 और बी क्या है, बी है 252। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला स्टेप समझ में आ गया कि हल में क्या करेंगे, ए जो रहेगा उसको लिख देंगे, इसमें से बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, छोटा होगा उसको बी मानेंगे। उसके बाद भाग एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना है, लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर ए का वैल्यू क्या है, ए के वैल्यू है 1540 बराबर बी के वैल्यू 252। अब देख लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं। बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो इसमें कौन क्या है, ए आपका भाज्य है, ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल। यानी यहाँ पे भाज्य और भाजक लिखे हुए हैं, हमको भागफल और शेषफल चाहिए। तो भागफल शेषफल कब आएगा, जब इससे मतलब भाजक से भाज्य में भाग देंगे तब ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको बार बार भाग देना पड़ेगा। तो मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए देखिए यहाँ पे आसान तरीका है, इसको है ना हम भाग विधि से मौसा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे ना ज्ञात करेंगे, अगर भाग विधि से हम अगर बना देते हैं यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, एक को नंबर नहीं देगा। क्या हमको कह रहा है कि एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करना है, तो वो रफ में करना है। अगर भाग विधि से आप बनाइएगा रफ में तो वो तो रफ में रहेगा, और उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए पहले रफ वर्क में हम उसको भाग विधि से बना देते हैं। रफ वर्क में देखिए कितना है 252 से 1540 में मौसा ज्ञात करना है। तेगो में नहीं लगेगा, डायरेक्ट पूरे में लगेगा। पूरा में 6 से 6 दूना 12, हाँ 6 से लग जाएगा। 6 से 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 पंच 30 1 31 के 1 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। घटा लीजिए, 0 में से 2 ना जाएगा, वो पैसा लिया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, एक वो पैसा दिया तो 3, 3 में से गया तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 5 ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, उतरेगा यहाँ पे 252। ठीक है, मौसा भाग विधि से मौसा इसे ज्ञात करना हमको लगता है कि प्रत्येक बच्चा को ही आता होगा। तो यह रफ वर्क में करना है। अगर ऐसे यहाँ पे बना दीजिएगा तो आंसर तो उतना आ जाएगा, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए नंबर नहीं मिलेगा काहे कि कह रहा है कि एल्गोरिथम भाग एल्गोरिथम के विधि से बनाना है, इसको भाग विधि सीधे बोलते हैं। ठीक है, जो विधि से कहेगा उसी विधि से हमको बनाना पड़ेगा। देखिए 28 से यह 9 8 72 9 बार में चल जाएगा। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18 7 25, यहाँ पे कट गया। अब देखिए क्या करना है, हमको यहाँ 252 से 1540 में भाग देना था। यहाँ पहला टोक लीजिए, उसके बाद देखिए 252 से 1540 में भाग दिया हुआ है, 6 आ गया भागफल और शेषफल क्या आ गया आपका 28। तो याद रखिएगा कि भागफल को गुना में, भागफल को गुना में तो 6 भागफल है तो गुना में आ गया, शेषफल को जोड़ में 28 हो गया आपका शेषफल। अगला स्टेप में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यह है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। तो अब देखिए भाज्य का कहानी खत्म हो गया। अब इधर इस तीनों में क्या करेंगे, जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा, अगला स्टेप में क्या हो जाएगा भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल हो जाएगा वो भाजक बन जाएगा। अगर इसको समझ में करना आया है तो आप इतना याद रखिएगा कि बराबर के बगल में ध्यान देना है, पहले वाला पहले में आ जाएगा, अंत वाला अंत में आ जाएगा। पहले वाला पहले में आ जाएगा, अंत वाला अंत में आ जाएगा। तो अब फिर हमको भागफल शेषफल चाहिए, तो 28 से 252 में भाग देंगे। तो अगला स्टेप देखिए 2800
28 से 252 में भाग दिया हुआ है, भागफल 9 और शेषफल क्या है 0 है। तो भागफल को गुना में, शेषफल को क्या करेंगे जोड़ में। यह स्टेप ऐसे कैसे चलते रहता, जब तक चलते रहता जब तक इस शेषफल में 0 नहीं आ जाता। शेषफल में 0 आ गया, समझिए आपका मौसा बन चुका है। और मौसा क्या होगा, इसमें भी देखिए मौसा क्या है भाजक है, और इस प्रोसेस में भी मौसा क्या होगा, इस विधि में भी मौसा भाजक ही होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन, चूंकि जब थोड़ा लैंग्वेज दे देते हैं, चूंकि जब शेषफल 0 आया है तो भाजक क्या है 28 है, 28 है। ठीक है, 28 है, इसलिए मौसा बराबर आपको 28 आ जाएगा। इतना प्रोसेस से आप बना दीजिएगा तो 2 मार्क्स अवश्य ही मिल जाएगा। और बहुत इजी प्रोसेस, ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह रफ वर्क में करना है, आप रफ में कर सकते हैं, इसे जहां बनाइएगा वहां पे मत कीजिएगा। ठीक है, रफ वर्क में कर लीजिएगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर यह आप सीख लिए तो समझ लीजिए कि 2 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसलिए इस प्रकार से रहेगा। तो इसको भाग एल्गोरिथम विधि से बनाना हो तो क्या करेंगे, पहले इसका जो बड़का होगा ए बराबर होगा, ए बराबर कितना है 38,220, और बी बराबर इसका छुटका ले लेंगे 196, यहाँ से हल है। ठीक है, अब क्या करना है, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से, तो भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए की जगह पर ए का वैल्यू क्या है 38,220 बराबर बी की जगह पर 196। अब भागफल कैसे पता होगा, भाग देंगे तब, तो हमको बार बार भाग देना होगा। इससे अच्छा क्या है कि भाग विधि से आप मशक ज्ञात कर लीजिए और वहीं से आपको पूरा भाग पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, रफ वर्क में करना है। जो मौसा भाग विधि से निकालेंगे उसको रफ वर्क में करना है। कैसे, देखिए रफ वर्क आप निकालिएगा, दूसरे पेज में कर लीजिएगा। ठीक है, कितना 196 से हमको 196 से हमको मौसा देना है, मौसा निकालना है 38,220 में, 196 और 38,220 का मौसा निकालना है। अब देखिए इससे भाग लगाइए, भाग लगाएंगे पहले 3 अंक में लग जाएगा, तो इसको ना अगर हम 2 से लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं 2 ना 8 6 2 12 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 से लगाते हैं। 1 से लगाएंगे तो 196। तो देखिए घटा लीजिए, 2 में से 6 नहीं जाएगा, एगो पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 6 गया तो 6, एगो पैसा दिया तो 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, एगो पैसा लिया 17, 17 में से 9 गया तो 8, और 3 हो गया, 2 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए 9 भाग लगने की कंडीशन में अगला वो संख्या निकालते हैं। अब देखिए 9 से लग जाना चाहिए, 9 से लगाइए, 9 छक 54 के 4 हासिल हो गया आपका 5, 9 छक 54 के 4 हासिल हो गया 5, 9 9 81, 81 गो और 5 गो जोड़ेंगे 81, 81 और 5 जोड़ेंगे तो 86 के 6 और यहाँ 80 हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के 9 में 8 जोड़िएगा तो 17, बता लीजिए 2 में से 4 नहीं जाएगा, ऊपर चलिए 12, 12 में से 4 गया तो 8, 6 हो गया तो हो गया 5, ऊपर चलिए तो 15, 15 में 6 गया तो 9, और ये आपको यहाँ से एगो पैसा लिए हुआ था तो हो गया 7, 7 में से 7 गया तो कट गया। अगला देख लीजिए 98 के बाद यहाँ पे आपको 0 कर दिया। अब ये 5 से चल जाना चाहिए, 5 लगे तो 56 30 के 0 हासिल हो गया आपका 3, 9 5 45, 45 में 3 जोड़ेगा तो 48 हासिल हो गया अब 4। ठीक है, हो गया 5 के 5, 5 4 9 हो गया, कट गया। मतलब कितना बार में गया 95 बार में, मतलब भागफल आपका है 195। भागफल कितना है 95 नहीं था 195, और शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया यहीं पे, तो शेषफल को 0 लिखेंगे। अब जब ये शेषफल में 0 आ गया तो समझिए कि आपका मौसा बन गया, और बन गया
और भाजक आपका क्या होगा n सर। इसमें एक लाइन आप दे सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, जब चूंकि जब शेषफल शून्य आया है तो भाजक कितना था 196 था, 196 है, 196 है, इसलिए मौसा बराबर हो गया 196। ये रफ वर्क में करना है, ये वाला जो है लिख दिए, ये इतना रफ वर्क में करना है, ठीक है। जहां बनाए वहां पे मत कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से आप बना रहे हैं तो 2 नंबर आपको फुल्ली 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला इसका तीसरा देख लेते हैं। आइए अगला 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। इसमें जो बड़ा होगा उसको लेंगे ए। पहला स्टेप क्या है, इसमें से दोनों में से बड़ा जो होगा उसको मानेंगे ए। ए बराबर हो गया 12,450 एवं बी बराबर इसके बाद जो बच गया सो लिखेंगे। भाग लेमा से भी आप लिख सकते हैं या भाग एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। तो भाग एल्गोरिथम भाग एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के जगह पर ए का वैल्यू क्या है 12,450 बराबर बी के जगह पर बी का जगह 365। क्यू पता नहीं, आर पता नहीं है, तो भागफल शेषफल कब पता होगा, जब हम इसको भाग देंगे इससे इसमें। उससे अच्छा भाग बार बार देने से अच्छा क्या है, आप रफ वर्क में भाग विधि से मसा इसको ज्ञात कर लीजिए। देखिए रफ विधि से रफ में निकालते हैं। रफ वर्क है निकालना 365 से मौसम निकालना है कितना में 12,450। अब यहाँ पे देखेंगे 3 संख्या में न लगेगा लेकिन 4 संख्या में लग जाएगा। 4 3 12 4 से लगा दीजिए, 4 से लग जाएगा। 5 चौका 20 के 0 हासिल हो गया आपका 2। 4 में 6 से कीजिएगा तो 4 छक 24 हुआ 2 गो, 26 के 6 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 2 14, ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। 3 से लगाइए, 3 से लगाइए तो 3 पचे 15 के 5 हासिल हो गया 1, 6 3 18, 1 19 के 9 हासिल 1, 3 3 9 1 10। घटा लीजिए, 5 में से 5 गया तो आपका बचा 0, और 4 में से 9 नहीं जाएगा ऊपर चलिए तो 14 में से 9 जाएगा, तो 14 में से 9 के घटाइएगा तो 5, 2 हो गया 1, ये हो गया कट गया। अब यहाँ पे अगला आपको आ जाएगा 365। 365 देख लीजिए 15 दूना 30, 2 बार में चल जाएगा। 300 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 65, ये कट गया, ये 150 आ गया। तो 6 दूना 12, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूना 12 2 बार में लग जाएगा। 5 दूना 10, 6 दूना 12 1 13, घटाइए 0 2, ये कट गया, 65 हो गया। तो 65 हो गया तब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, हो गया 5, कट गया 20, 20 पंचे सॉरी 20 चौका या 5 चौका 20 कट जाएगा। देखिए भाग 365 से 14,450 में भाग देना है तो पहला इतना पर से टोप लीजिए। 365 में 12,450 में भाग दिया हुआ है, भागफल 3 और शेषफल 150। तो भागफल को करना है गुना में, भागफल को गुना में और शेषफल को जोड़ देना है। अगला स्टेप समझिए, देखिए पहले इधर के काम अब तक खत्म हो गया, इधर वाला पर ध्यान दीजिए। पहले शुरू वाला को शुरू वाला में लिखेंगे, अंत वाला को अंत में, और भागफल शेषफल चाहिए तो भाग देना पड़ेगा 150 से 365 में। तो यहाँ पे अगला स्टेप में देखिए 150 में 365 से भाग दिए हुआ है तो भागफल 2 और शेषफल 65। भागफल से करेंगे गुना, भागफल 2 है तो 2 से करेंगे गुना, और शेषफल 65 है तो शेषफल को जोड़ेंगे। अगला स्टेप में वही काम करना है, इस वाला को यहाँ पे लाना है और 65 को यहाँ लाएंगे, मतलब शुरू वाला शुरू में, लास्ट वाला लास्ट में। फिर हमको भागफल शेषफल चाहिए तो इससे इसमें भाग देंगे। 65 से 150 में भाग देंगे तो भागफल 2 शेषफल 20। भागफल को करेंगे गुना में, शेषफल को जोड़ेंगे। अगला देख लीजिए 65 को यहाँ पे 65 लिखे और 20 के 20। यहाँ पे क्या किए हैं, शुरू वाला शुरू में, लास्ट वाला लास्ट में, ऊपर से वही स्टेप आते ही रहा है।
अब देखिए 20 से 65 में भाग दीजिए, 20 से 65 में भाग दिए हुआ है, भागफल 3 और शेषफल 5, तो भागफल से गुना और शेषफल को जोड़ेंगे। अगला स्टेप में देखिए 20 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से 20 में भाग देना, तो 5 से 20 में भाग दिया तो 4 बार में गया है, 4 बार में गया और शेषफल आया है 0। जब तक ये स्टेप कब तक चलते रहेगा, जब तक कि आपको शेषफल में शून्य नहीं आ जाए। शून्य आ जाएगा समझ जाइए कि आपका मौसा बन चुका है। और मौसा क्या होगा, भाजक। हमेशा मौसा क्या होता है, भाजक होता है। भागफलों भागो विधि से जो बनाते हैं उसमें भी मौसा आता है, भाजक ही आपका आता है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे इसमें, चूंकि जब शेषफल शून्य आया है तो भाजक कितना है, 5 है। भाजक कितना है बुआ, 5 है। 5 है, इसलिए आपको मौसा कितना आ जाएगा, मौसा बराबर हो गया 5। अगर इतना प्रोसेस एग्जाम में बनाना है, सिर्फ यहाँ से इतने प्रोसेस आपको एग्जाम में बनाना है। ये वाला आपको रफ में करना है, कॉपी में कर सकते हैं या क्वेश्चन पेपर में भी रफ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर पर रफ कीजिएगा तो बोलते हैं कि रफ नहीं करो, लेकिन कीजिएगा, वो बोलना उनका काम है, करना आपका भी काम है। ठीक है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आइए इसका अगला देख लेते हैं, 3 है, अगला 4 देख लेते हैं। ठीक है, अगला ये चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, 135 और 225 का मौसा निकालना है। शुरू का स्टेप आप समझ चुके होइएगा, अभी तक ये चौथा बन रहा है, 3 को पीछे देख चुके हैं। तो इसमें से जो बड़ा है उसको ए बराबर माना, ए बराबर हो गया 225, बी बराबर छोटा वाला 135। भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर ए का वैल्यू क्या है 225, बी के जगह पर बी का वैल्यू 135। अब फिर भी हमको भाग देना है, भागफल और शेषफल क्या करना, तो अलग अलग कब तक भाग देखते रहे, उससे अच्छा क्या है कि रफ वर्क में हम भाग विधि से मौसा ही ज्ञात कर लेते हैं। देखिए रफ वर्क में हमको 135 से 225 में 13×26 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए, एक बार में लगाएंगे। अब आ जाए 5 में से 5 गया, 0 2 में से 1 ऊपर चल जाता हो जाएगा 90, ये तो गया, घटा है। ठीक है, 225 में से 135 घटाए 90 आया है, और 135 में 90 से 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा 90, घटा लीजिए, हो गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, 90, 9 दूना 45 दूना 90, कट गया। ठीक है, देखिए तब 135 में 225, 135 से 225 में भाग दिए है, तो 135 में 225 से भाग दिए तो भागफल एक और शेषफल 90। तो अभी उसी व्यक्ति से बता रहा है कि भागफल को गुना में और शेषफल को जोड़ में, एक एक बातें करना, भागफल को गुना में और शेषफल को जोड़ में। अगला देखिए, इसमें के शुरू वाला शुरू में, अंत वाला अंत में, वही स्टेप चल रहा है कि शुरू वाला शुरू में, अंत वाला अंत में। फिर 90 से 135 में भाग दीजिए, यहाँ पे 90 में 135, 90 से 135 भाग दिया गया तो भागफल एक और शेषफल 45। तो भागफल को गुना में और शेषफल को जोड़ में। ठीक है, अब यहाँ पे 90 शुरू वाला शुरू में, अंत वाला अंत में लिख देंगे। फिर 45 से 90 में भाग दीजिए, 45 में भाग देंगे 90, 45 से 90 में भाग देंगे तो भागफल 2 और शेषफल 0 आ जाएगा। तो भागफल को गुना में शेषफल को 0 अति जोड़ में। अब शेषफल 0 आ गया, समझ गया, आपका बन गया। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जब शेषफल 0 आया है तो भाजक, देखिए जब शेषफल 0 आया है तो भाजक कितना है, 45 है, 45 है। ठीक है, इसलिए मौसा बराबर हो गया आपका 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला
5 नंबर देख लीजिए 12,576 और 4,052 का मौसे ज्ञात करना है। भाग एल्गोरिथम से पहले भाग विधि से रफ वर्क में कर लेते हैं। ठीक है, कितना कम वाला से ज्यादा वाला में भाग देते मौसे निकालते हैं, भाग देकर 12,500 हो गया आपका 76। 4 तिहाई 12, 3 बार में चल जाना चाहिए, 3 बार में, तो 3 दूना हो गया आपका 6, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से लेके 0, 15 के 15, 4 तिहाई 12, वाह। 0 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, ये हो गया आपका खत्म, हो गया 4,552। 10 बार में तो 4,200 होगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 9 बार में लगा लीजिए आप, तो 0 के 0, 9 दूना 18 के 8 हाथ से लेकर 9 चौका 36 गो, एगो 37 गो, तो 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 8 नहीं जाएगा, वो पैसा लिया तो हो गया 15, 15 में से 8 गया तो 7, 0 एगो पैसा एक दे था तो 9, 9 में से 7 के हटाइएगा तो बच जाएगा 2, 4 एक पैसा दिल से कट के खत्म। 272 से 420 में। अब देख लीजिए 272 को 2 बार में लगाएंगे तो 500 के आसपास हो जाएगा, तो नहीं लगेगा, एक ही बार में लगाइए। 272 लगाइएगा तो हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 2 हो गया 1, 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये हो गया 3, 3 से 2 गया 148, 272 फिर उतरेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार में चल जाएगा 148, 12 में से 8 गया तो 4, यही हो गया 7, 6 में से 4 गया 2, यही कट गया 148। यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 चौका 24 के 4 12 14, हाँ यहाँ पे 6 बार में चलेगा। 6 चौका 6 से 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 के 4 हासिल हो गया आपका 2, 6 दूना 12, 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 4, कट गया 24, 6 चौका 24। ठीक है, अगर ना दिखता होगा तो आप ऐसे भाग, आपको ऐसे भाग विधि से मौसा आपको आता ही होगा, बना लीजिएगा। हो सके छोटा छोटा लिखा गया है, आपको दिखे ना। देखिए इसमें इसका स्टेप क्या, वो तो रफ वर्क करता है, वो तो आपको आता ही होगा, आप बच्चे में सीख लिए होइएगा 5वें 6ठा में। ठीक है, इसमें से दोनों में से 12 कौन है? 12,576, तो ए बराबर हो गया 12,576, डी बराबर हो गया 4,052। भाग एल्गोरिथम से बनाना, भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए के जगह पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 12,576, बी के जगह पर बी का वैल्यू 4,052। अब देखो भाग देना है, भागफल है, भागफल को गुना में शेषफल को जोड़ में, भागफल है, इसको 4,052 से भाग दिया इसमें, तो भागफल आया 3, तो भागफल को गुना में और शेषफल को जोड़ में। अब यहाँ पे देखिए 4,052 यहाँ पे आ जाएगा और 420 यहाँ पे आ गया, तो फिर भाग देंगे 420 से, तो भागफल आ गया 9 और शेषफल आ गया है आपको 272। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, हमें 420 यहाँ पे आ जाएगा और 272 यहाँ पे आ जाएगा। 272 से 420 में भाग दीजिए तो भागफल 1, तो भागफल को गुना में और शेषफल 148 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगला स्टेप देखिए 272 148, इससे भाग देंगे तो भागफल को क्या करना है, गुना में, शेषफल आया है 24। अगला स्टेप देखिए 148 ही हो गया, आई आ जाएगा 24, तो 24 से भाग दिए हैं तो गुना में शेषफल 6 आया है और भागफल 4 आया है। अगला स्टेप देख लीजिए, अगला स्टेप में यहाँ पे 24 और यहाँ पे 4, भागफल करेंगे तो 6 के बाद 24 और शेषफल आ गया 0। ये स्टेप ऐसे कब तक चलते रहेगा, जब तक शेषफल में शून्य नहीं आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख चुके, जब शेषफल शून्य आया है तो भाजक कितना है, भाजक 4 है, क्या है 4 है, इसलिए महत्तम समावर्तक बराबर
4 हो जाएगा। 5 के बाद अब देखिए छठा देख लीजिए, छठा लास्ट क्वेश्चन है। 455 और 242 का मौसा निकालना। पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं रफ वर्ग, ठीक है। रफ वर्ग में भाग विधि से निकाल लेते हैं। कितना है, 42 से मौसा निकालना है 455। एगो में लग जाएगा तो एक बार में पहले लगा लीजिए। 42 हटाइएगा तो 3 2 5 गया, अगला 5। अगला 5 उतारेंगे तो नहीं लगेगा भाग, तो न भाग लगे के लिए 0। अब देखिए यहाँ पे आएगा 42, एक बार में 35 ना 70 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 35 12 में से 5 गया तो 7, 4 1 कट हो जाएगा, 7 5 35 कट गया। इतना ये रफ वर्क में भाग विधि से बनाने से क्या होता है कि आपको बार बार भाग नहीं देना होता है, ठीक है। इसमें से दोनों में से बड़ा है जो ए बराबर होगा, ए बराबर हो जाएगा 455, बी बराबर हो जाएगा आपका छोटा वाला 42। हमको भाग एल्गोरिथम के विधि से मौसा ज्ञात करना है, लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए के जगह पर ए का वैल्यू कितना है 455, बराबर बी के जगह पर बी का वैल्यू कितना है 42। भाग देंगे 42 में 455 से भाग दीजिए तो भागफल आएगा 10 और शेषफल 35। तो भागफल को गुना में शेषफल को जोड़ में लिखेंगे, और यहाँ पे अगला स्टेप में क्या, पहले वाला इसमें पहले में देंगे, अंत वाला अंत में देंगे, फिर 35 से 42 में भाग देना है। 35 से 42 में भाग दिया हुआ है, भागफल 1 और शेषफल 7। भागफल 1 को जोड़ेंगे, सॉरी भागफल को गुना में शेषफल को यहाँ पे जोड़ेंगे। अगला स्टेप में 35 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। 7 से 35 में भाग दीजिए, 7 से 35 में दीजिएगा तो 7 से 35 में भाग दे रखा है, 7 5 35, भागफल 0, सॉरी भागफल आया है 5 और शेषफल आया है 0। अब देखिए जब ये शेषफल में शून्य आ गया, समझ जाइए आपका मौसा बन चुका है। और मौसा क्या होगा, भाजक होगा। तो भाजक क्या है 7, का मौसा हो जाएगा 7। तो चूंकि में जब शेषफल शून्य आया है तो भाजक कितना था 7 है, इसलिए महत्तम समावर्तक बराबर 7 हो जाएगा। देखिए तीसरा का पूरा क्वेश्चन बता दिए, 6 गो था 6 बना दिए। क्लास को यहीं खत्म करेंगे। अगले क्लास में इसका 4 रह गया, 4 में कुछ क्वेश्चन है उसको अगले क्लास में करा देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।